global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. भारतीय जनता पार्टी की बोरीवली विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार सुनील राणे के 1 साल पूरा होने पर किए गए सामाजिक कार्यों का रघुलीला मॉल में संकल्प आह्वान प्रकाशन बीजेपी मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रताप लोढ़ा, सांसद गोपाल शेट्टी, आमदार नितेश राणे की उपस्थिति में किया गया। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवरों का स्वागत पुष्पगुच्छ और शाल देकर किया गया। आह्वान प्रकाशन समारोह में बीजेपी अध्यक्ष मंगल प्रताप लोढ़ा, सांसद गोपाल शेट्टी, आमदार नितेश राणे, जिला अध्यक्ष गणेश खनकर, बीजेपी के नगर सेवक और बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपने बताइए क्या कहेंगे? आज हमारे बड़े भाई यहाँ के आमदार सुनील राणे जी का 1 वर्ष आमदार की पूरा हुआ है। उसके लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनके उनको शुभकामनाएं देने के लिए आज यहाँ हम लोग आए हैं। पूरे 1 साल में सुनील राणे जी ने जिस तरीके से बोरीवली में काम किया है वो एक आदर्श काम महाराष्ट्र में एक आमदार कैसा होना चाहिए उसका एक अच्छा उदाहरण सुनील राणे जी ने अपने माध्यम से दिया है। तो उनको हमारे राणे परिवार के माध्यम से उनका जो गांव जाना हुआ है वो मेरे मतदार संघ में है। हम सभी की तरफ से उनको शुभकामनाएं देने के लिए हम लोग यहाँ आए। इसके बारे में बताइए। देखिए, बोरीवली के लोकप्रिय विधायक सुनील राणे जी चुनकर आने के 1 साल के पश्चात जो विधायक कार्य उन्होंने मतदार संघ में हो, महाराष्ट्र की विधानसभा में हो, वो सारी बातें, सारी झलकियाँ इस पुस्तक में अंकित करने का प्रयास उन्होंने किया। और मुझे एक सांसद के नाते बड़ा गर्व होता है कि साल पूरा होते ही एक बढ़िया पुस्तिका के माध्यम से अपने किए हुए काम का आह्वान लोगों तक पहुंचाने का प्रयास उन्होंने किया। और 1 साल में कोरोना का 6 महीना अगर आप निकाल देते तो बचते हैं सिर्फ 6 महीने। वो 6 महीने में और कोरोना के दरमियान भी
बड़े पैमाने पे उन्होंने काम किया। बोरीवली के हर गली कूचे तक पहुंचने का उन्होंने प्रयास किया। वैसे बोरीवली मतदार संघ बहुत बड़ा है क्योंकि ये 2 भाग में बटा हुआ है। मोरई मनोरी दरिया का उस पार है और इस पार का भाग, और पीने के पानी से लेकर रास्ता हो, प्लेग्राउंड बहुत सारे बने हुए बोरीवली में, लेकिन उसका और सौंदर्यकरण करना, इस प्रकार के सभी कामों का प्रयास उन्होंने किया। और सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मैं बताऊंगा तो मैं 28 साल से जनप्रतिनिधि के नाते काम करता हूं, लेकिन रात को मतदार संघ में विजिट करना चाहिए ऐसा कम से कम मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आया। वो काम भी सुनील राणे बहुत ही बखूबी निभाते हैं। ये करने से पुलिसों का एक्टिविटी लेवल बढ़ा है, बढ़ता है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं मानता हूँ कि आने वाले बचे हुए 4 साल में बहुत सारे विकास के काम सुनील राणे जी के माध्यम से होंगे और ऐसा अच्छा काम करें। इसलिए मैं 24 अक्टूबर 2020 को 1 साल पूरा हुआ। जैसे हम हर बार हर व्यक्ति अपना सालगिरह मनाता है, वैसे विधायक होने के नाते 1 वर्ष बिल्कुल आज पूरा होने के पश्चात, जिसको हम कहते हैं ऑन डॉट अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट, यानी अपना अहवाल, जिस जिम्मेदारी से, जिस विश्वास से लोगों ने हमें वोट दिया, मत दिए, उसको निभाते हुए लोगों के सामने 7 महीने के कोरोना काल के इस संदर्भ में भी, जो 5 महीने कोरोना न होने के कारण और कोरोना होने के बावजूद जो काम हमने लगातार इस बोरीवली विधानसभा में किया है, पानी से लेके, रास्ते से लेके, आदिवासी क्षेत्र में भी हमने काम शुरू किया है। मुझे लगता है ये हमारा दायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी पूरा करने का अगर दिन कौन सा है तो हर साल में 24 अक्टूबर को ये मेरा वादा है कि हर साल का मेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट 24 अक्टूबर को हम आपको देंगे। सर, आपने अपने इलाके में बोरीवली विधानसभा में शुरू से ही सुबह हो चाहे रात हो, आप हर इलाके में विजिट करते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? वैसे तो हमारे सभी विधायक, मेरे मित्र योगेश जी है, हमारे नितेश जी है, ये भी अपने अपने क्षेत्र में प्रवास करते हैं, लेकिन मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत भारी मात्रा में ऐसे भी जनप्रतिनिधि होते हैं जो रात की व्यवस्था, यानी रात में हमारा नागरिक सुरक्षित रहे, हमारे नागरिकों की सुरक्षितता बरकरार रहे, इसके लिए विधायक बहुत सारी जगहों पे घूमते हैं। मैं भी घूमता हूँ, पुलिस के साथ घूमता हूँ, नागरिकों के प्रश्न के लिए रात को नहीं बल्कि सुबह 5 बजे भी जाता हूँ, और इससे इसका एक अनुभव तो होता है, और ये अनुभव के आधार पे लोगों के प्रश्न छुड़ाने में भी बहुत आनंद आता है। 110%, हाँ 110% काम हुआ है। हालांकि सरकार की बात अभी मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जिस दिन मौका मिलेगा, सरकार में बैठे हुए इसी सरकार ने कितने विधायकों को कितना निधि दिया, इसका प्रश्न भी आपने उठाना चाहिए। आज सुनील राणे जी का पहला वर्ष पूरा उपलब्ध होने के उपलक्ष्य में उन्होंने कार्यभार दिया। बोरीवली के आमदार के नाते, आपके कार्यकर्ता के नाते सुनील जी को हमने आपके पास में बहुत प्यार से, बहुत अपनेपन से भेजा। हमारे साउथ बॉम्बे के थे, अब उनको बोलता हूँ तब वो कहते हैं मैं साउथ बॉम्बे नहीं, अब तो जीना यहाँ और मरना यहाँ, मैं तो बोरीवली का ही हूँ। और इनके नेचर की एक खासियत है, सारे राणे परिवार की होती है, तो दुश्मनी करेंगे तो भी जम के करेंगे और दोस्ती करेंगे तो भी जमकर करेंगे। और इसलिए मैंने इनसे पूछा, सुनील जी वर्ली छूट गया, साउथ बॉम्बे छूट गया, कभी पुराने दोस्तों की याद आती है कि नहीं याद आती है? तो उनका जवाब हर समय याद यही रहता है कि वर्ली में भी दोस्त थे, साउथ बॉम्बे में भी दोस्त थे, पर कुनबा बहुत छोटा था। अब तो हजारों लोग मेरे भाई बन गए, हजारों लोग मेरे परिवार के सदस्य बन गए। और इसी आनंद के लिए मैंने 30-35 साल तक वर्ली के अंदर संघर्ष किया था। तब मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे भाग्य के अंदर भगवान ने क्या लिख कर रखा है। पर ये कहा जाता है कि भगवान या तो कहीं नहीं है, या तो है तो सब जगह है और सब कुछ देखता है। उसने इनका त्याग देखा, इनके साथ के कार्यकर्ताओं का बलिदान देखा। वर्ली जैसी जगह पर जहाँ पर घास भी नहीं उगती है, वहाँ पर उन्होंने हर समय पौधा लगाने की कोशिश की, फल उपजाने की कोशिश की। वहाँ पर भी पौधा उगा, पर उसका फल यहाँ पर आकर उनको बोरीवली को मिला। मैं इस त्याग तपस्या के लिए सारे जुने कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं। मैं समय की मर्यादा में
अभी खनकर जी ने कहा कि पूरा कार्यक्रम 1 घंटे में समेटना है, इसलिए मैं समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। पर मुझे इतना जरूर आपसे कहना है कि ये एक परिवार है, भाजपा एक परिवार है। इस परिवार में बहुत जूने लोग भी बैठे हैं और बहुत नए आए हुए लोग भी बैठे हैं, और इस परिवार के अंदर काम करने का आनंद आता है, इसीलिए आप इस परिवार के अंदर काम कर रहे हैं। पर भारत की एक संस्कृति है, भारत के अंदर, गांव के अंदर, अपने घर के अंदर, घर में कभी कभी हो सकता है कि विचार भेद हो सकते हैं, काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। पर यदि हमारे घर पर किसी ने आक्रमण किया है, हमारे पर गांव पर किसी ने हमला किया है, तो उस समय सारी बातें आजू बाजू छोड़कर सारा घर इकट्ठा होकर परिवार के सदस्य एक बन के लड़ते हैं। आज भाजपा के ऊपर आक्रमण हुआ है। आज देवेंद्र जी के बारे में किस तरह की बातें कही जाती है। जिस देवेंद्र फडणवीस जी ने 5 साल के अंदर कभी अपनेपन के अलावा शिवसेना के किसी एक कार्यकर्ता को नहीं देखा, कभी उन्होंने फर्क नहीं किया, उन्होंने मुख्यमंत्री का धर्म निभाया, अपनेपन का धर्म निभाया। उन देवेंद्र जी के ऊपर पिछले 1 साल में किस तरह के आक्रमण हुए। आज महानगर पालिका में पिछले 7 दिन का भी ज्यादा लंबा मत देखिए, 7 दिन के अंदर 3 बार हमको कोर्ट में जाना पड़ा। और आज ये यदि सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए यदि शिवसेना निकली है, तो शिवसेना को ये मालूम नहीं है कि चाहे वो नंबर कॉम्बिनेशन के अंदर कम ज्यादा होकर आ गए हो, पर वोटों की गिनती आज भी भाजपा के साथ में है। लोगों के दिल में आज भी भाजपा है। लोगों के दिल में मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे जी नहीं है, देवेंद्र फडणवीस जी हैं। लोग आज जब नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर आवाज देते हैं, तो ट्रंप को जैसे अमेरिका में सवाल पूछा जाता है, वैसे नरेंद्र मोदी को सवाल नहीं पूछा जाता। सारा देश मास्क लगाकर निकलता है, सारा देश थालियां बजाता है, सारा देश घंटानाद करता है, सारा देश अपने कोरोना सेवकों का, कोरोना के योद्धाओं का सम्मान करता है। ऐसा एक देश का नरेंद्र मोदी जी की सेना के हम सेनापति हैं, हम योद्धा हैं। और हमको आने वाले समय के अंदर जो कुछ महाराष्ट्र में गड़बड़ हुई है, आपके पास में 2 ऑप्शन है कि या तो आप चुपचाप मर जाओ, या इतने जोर से लड़ो कि कम से कम ऐसी स्थिति तो पैदा हो कि या तो हम मरेंगे नहीं तो वो मरेंगे। 50% चांस तो आई है। और ये लड़ाई यदि हमको शुरू करनी है, इस अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई शुरू करनी है, तो हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ इसमें त्याग देना पड़ेगा। किसी के मन में हो सकता है मुझे पदाधिकारी नहीं बनाया, किसी के मन में यह भी हो सकता है कि मुझे पूरा सम्मान नहीं लगा, ये भी नाराजगी हो सकती है कि मुझे कुर्सी नहीं दी गई, मेरा नाम नहीं लिया गया, मेरा भाषण बाद में कराया गया। ये भी तो कभी मन के अंदर सोचिए कि जब देवेंद्र जी की सरकार थी तो आपका कोई पद नहीं था, फिर भी आप भाजपा के कार्यकर्ता थे, तो पुलिस स्टेशन में अपना कितना सम्मान था, वार्ड ऑफिसर में अपना कितना सम्मान था, राशन ऑफिस में अपना कितना सम्मान था। उस सम्मान में कुछ 10, 20, 25% की कमी हुई है क्या? और महानगर पालिका में यदि चोरों का राज चलता रहा, 2022 के अंदर भी हम ये अपना सुदर्शन चक्र नहीं चला सके, तो उसके बाद हमारा मान बढ़ेगा या मान हमारा कम होगा? अरे पड़ोस का बच्चा कितना भी सुंदर हो, हमारा अपने बच्चे को गोद में उठाते हैं, उसी को प्यार करते हैं। भाजपा अपना बच्चा है, अपना परिवार है, कोई भी हम में से नगर सेवक बने पर वो अपना है। इस अपनेपन के मंत्र को साथ में रखकर अगले 18 महीने में हमने सबने थोड़ा मिलकर काम किया। तो गणेश खनकर जी ने कहा कि वहां पे हमारा झंडा फहरना चाहिए। मुझे लगता है झंडा नहीं फहरेगा तो भी चलेगा, पर मुंबई के लोगों की लाइफ बदलनी चाहिए। शिवसेना को कोई हक नहीं है कि मुंबई के अंदर 15 साल राज करने के बाद भी महानगर पालिका के हॉस्पिटल्स के अंदर, पैसेज के अंदर सोना पड़ता है, एक एक बेड के अंदर 3-3 लोगों को जमा किया जाता है। आज भी कोरोना के अंदर लाशें बदल दी जाती है, बॉडी बैग के अंदर दफना होता है। कोरोना के जितने टेंडर निकले सब टेंडर के अंदर दफना होता है। एक स्कूल महानगर पालिका की ऐसी कोई मुंबई के अंदर ढूंढ के बता दे कि जहां पे शिवसेना के कोई आमदार या नगर सेवक का कोई बच्चा वहां पर पढ़ता हो। अपने बच्चे को वहां पर नहीं भेजेंगे, करोड़ों रुपए स्कूल के अंदर खर्च करेंगे, करोड़ों रुपए हॉस्पिटल के अंदर खर्च करेंगे। एक रोड ऐसी नहीं जो 5 साल में दोबारा नहीं बनती है, एक फुटपाथ ऐसा नहीं है गोपाल सेठी जी के गार्डन को छोड़ के आप उस फुटपाथ पे घूमना पसंद करो। कितना सहन करोगे? ये मुंबई के लोगों ने क्या पाप किया कि इस शिवसेना को 15 साल तक सहना पड़ा? हमारा भी कुछ न कुछ इसके अंदर, अधर्म के अंदर हमारा भी सहभाग बना के हमने उनको साथ दिया। पर अब सब कुछ खुल चुका है, अब तो नगड़ा बच चुका है सरहद पर शैतान का। तो नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। और यहाँ पर मुंबई के अंदर पापी पाकिस्तान नहीं है, पापी शिवसेना है। मुंबई के लोगों को बचाना है
तो शिवसेना को खत्म करने के लिए आज से हमको शुरुआत करनी पड़ेगी। ये 3 महीने का चुनाव नहीं होगा, उनके पास सत्ता है, महानगर पालिका उनके पास है, पुलिस उनके पास है, सारी सरकार उनके पास है, भ्रष्टाचार से कमाया हुआ उनके पास है, बहुत सारा पैसा है। आपके पास क्या है? आपके पास केवल कार्यकर्ता है। पर जो एक दीवार पिक्चर का डायलॉग था, तुम्हारे पास बहुत कुछ है पर मेरे पास माँ है, उनके पास बहुत कुछ है पर भाजपा के पास कार्यकर्ता है। कार्यकर्ताओं के बल पर हम लड़ेंगे और मुंबई का नक्शा बनाएंगे। उन्हें एक बार मेरे व्यक्तिगत मित्र जिनके साथ में मुझे काम करके बहुत आनंद आता है, सुनील जी आप आगे बढ़ो। आप केवल इस कार्यक्रम के अंदर आपके आवाज का प्रकाशन नहीं हो, कभी ऐसा भी मौका है कि महाराष्ट्र के 284 आमदारों के अंदर सर्वश्रेष्ठ आमदार का खिताब आपको मिले और सब आपका स्वागत हम महानगर पालिका में महाराष्ट्र की विधानसभा में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय महाराष्ट्र। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।